दिव्या, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस पूरे मसले पर 2 बोर्ड एग्जाम में छात्रों के नंबर फाइनल कौन से होंगे? सीबीएसई के नए फैसले में किन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा दूसरा मौका? बहुत सारे सवाल हैं और वो बुनियादी, जरूरी, महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या हर विद्यार्थी को दोनों बोर्ड देना जरूरी है? जी मैम दोनों बोर्ड देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए अभी तक 19 फरवरी को जो बैठक हुई थी उसमें ड्राफ्ट बनाया गया था जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, केबीएस के जो लोग हैं वो मौजूद थे, सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनबीएस के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे, साथ ही साथ स्कूल के पदाधिकारी भी मौजूद थे। उस वक्त ये ड्राफ्ट बनाया गया था और कहा गया था कि 10वीं में जो बोर्ड है उसमें 2 परीक्षाएं देना चाहिए। इसमें शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग के लिए जेईई की परीक्षा देते हैं वो साल में आप 2 बार देते हैं, आपको 2 मौके मिलते हैं, तो क्यों ना बोर्ड में भी आपको 2 मौके मिले जाए। और चूंकि इतने ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं लगातार सुसाइडल अटेम्प्ट्स के, स्ट्रेस के, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसकी सोच ही ऐसी है, होलिस्टिक अप्रोच, इसके तहत ये जो ड्राफ्ट है वो बनाया गया था। और अब दिव्या, ये 2 अवसर हैं। अगर पहले अवसर में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप संतुष्ट हैं, आप दूसरी बार नहीं देना चाहते हैं, तो आप पहली बार के परीक्षा परिणाम के साथ संतुष्टि से आराम से अगली परीक्षा या अगली कक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम। ये 2 अवसर है। पहला जो अवसर है जो कि मैं आपको बताऊं 17 फरवरी से 6 मार्च तक की जो परीक्षाएं होंगी वो अनिवार्य होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी 10वीं में जो 2026 वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं वो सभी को ये परीक्षा देनी होगी। लेकिन जो दूसरी परीक्षा होगी 5 से 20 मई के दौरान वो वैकल्पिक होगी, वो ऑप्शनल होगी। यानी कि जो फरवरी माह में परीक्षा है वो अनिवार्य है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको अप्रैल में मिल जाएगा। उसके बाद मई माह में दोबारा परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट जून में मिलेगा। दूसरी परीक्षा वो छात्र देंगे जो अपनी पहली परीक्षा से संतुष्ट नहीं है या वो ये सोचते हैं कि हम पहली परीक्षा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम है क्योंकि आपके जो 3 मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, 3 विषयों में आपका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। मैं बता रही हूँ यहाँ पे कौन कौन से वो विषय, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और एक लैंग्वेज। अगर इन्हीं में आप अपना जो प्रदर्शन है वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक जो यहाँ पर नियम है वो ये भी है कि अगर आपने 3 विषयों से कम में आपकी अटेंडेंस है पहली बारी का जो आपको अवसर मिलेगा तो आपको दूसरी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वहां पर एक कंफ्यूजन ये भी है कि आपको क्या 2 बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी? तो जी हाँ, आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी। और ऐसा नहीं है कि पहली परीक्षा के आंसर मिल जाएंगे उसके बाद आप ये सोचेंगे कि आप दूसरी परीक्षा दे या ना दे। आपको पहले ही बताना होगा सीबीएसई को और उसी समय दोनों पेपर की फीस जो है वो देनी होगी, यानी कि आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। और अगर इंटरनल एग्जाम की बात करें, जो असेसमेंट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट स्कूल के अंदर होते हैं, वो केवल 1 बार होगा। यहाँ पे मैं ये और बता दूं कि जो सप्लीमेंट पेपर्स होते थे एक और इम्पोर्टेंट बात दिव्या, एक बात तो ये समझ में आ रही है हमारे दर्शक और 10वीं की कक्षा में इस बार तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और उनके परिजन इस बात को समझ लें कि बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होगी। आपको 2 बार देनी है या 1 बार देनी है ये आपको समय से पहले ही बताना होगा। ऐसा नहीं है कि पहली परीक्षा का परिणाम आने के बाद आप तय करेंगे कि आपको दूसरी देनी है कि नहीं देनी है।